तो चलिए हम भी इस पर बात करते हैं, धोनी एंड कमेंटेटर्स। देखो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, राइट। एक एक तरफ धोनी, एम एस धोनी की बैटिंग पोजीशन और तमाम चीजों को लेकर है, और एम एस धोनी जब बैटिंग करने आते हैं तब कमेंट्री कैसी चलती है, और दूसरी है कि हिंदी कमेंट्री ओवरऑल किधर जा रही है, वेयर हिंदी कमेंट्री इज हेडिंग, राइट। ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। देखो पहली चीज हम जिस पर बात करेंगे वो होगा हिंदी कमेंट्री। हिंदी कमेंट्री में जो एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, मैं कहूंगा कलेक्टिव स्टेटमेंट, राइट। जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, जिसके बाद हर तरफ से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव आ गया कि हिंदी कमेंट्री ये वो। इसके पहले ऐसा नहीं था कि ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले सोशल मीडिया पर या कहीं पर हिंदी कमेंट्री को लेकर बात नहीं की जा रही थी, या क्वालिटी को लेकर इतनी बात या डिस्कशन नहीं की जा रही थी। उस वक्त भी की जा रही थी, बट द ओनली डिफरेंस वॉज कि इतने लार्ज स्केल पर नहीं की जा रही थी। अब किसी टाइम पर जब कोई इशू ना कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या पर्सनैलिटी एड्रेस करता है जिसको लोग सुनते हैं, तो फिर वो एक बड़ा मैटर बन जाता है। अब यहां पर जिन्होंने एड्रेस किया वो उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, राइट। उन्होंने बोला कि जो हिंदी कमेंट्री की क्वालिटी है वो डिट्रॉइट हो रही है, बहुत ज्यादा यहां पर इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेरो शायरी के रूप में बात की जा रही है। हम एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं मैच, ठीक है। ये एक पॉइंटर है जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, पहला चीज। दूसरा चीज, गेम अवेयरनेस के बारे में ऑडियंस को समझाया नहीं जा रहा है। तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि जब एक डिटेल्ड गेम के बारे में हम बात करते हैं वो चीज मिसिंग है कमेंट्री पैनल से। हम यहां पर पर्सनल एजेंडा, टारगेटिंग टू द प्लेयर्स और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल कैजुअल वे में जा रहे हैं, ठीक है। ये तीन मेजर चीजें हैं। सबसे पहला कि वो जो डिटेलिंग नहीं है कमेंट्री में, जब हम गेम समझाने की बात करते हैं वो चीज नहीं है, और जब हम यहां पर एज ऑडियंस मैच देखते हैं और जो कमेंट्री बॉक्स में कुछ लोग बैठे हैं जो कमेंटेटर्स हैं, वो जब हमें कुछ चीज कन्वे करते हैं तो वो गेम पर फोकस ना करके अदर चीजों पर बात करते हैं। लेकिन सी आई बेग टू डिफर हियर। क्यों, अब मैं बताता हूं। सोशल मीडिया पर आप क्या देखना पसंद करते हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं भी क्या देखना पसंद करता हूं। मैं ऑब्वियसली दिन भर थक के आऊंगा तो मैं कुछ ऐसी चीजें देखूंगा जो मुझे एंटरटेन करें। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करूंगा। एक टेम्पलेट है ना कि लोग अब बहुत ज्यादा सीरियस चीजों को, बहुत ज्यादा डीप चीजों को देखना पसंद नहीं करते। पीपल प्रेफर ऑन सोशल मीडिया थोड़ा सा लाइटर नोट पर चीजों को रखना, राइट। अब हम भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम भी कोई कंटेंट बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे जो इंगेजिंग हो, जो लोगों को लगे कि नहीं 5 सेकंड 3 सेकंड जो रूल निकल कर आया है सोशल मीडिया पर कि 5 सेकंड में अगर आपने हुक क्रिएट कर लिया लोग रुक जाते हैं, तो उस हिसाब से कंटेंट बनाएंगे, राइट। तो जो ब्रॉडकास्टर है उसको भी तो वो नंबर चाहिए ना, उसको भी तो फुटफॉल चाहिए ना अपने प्लेटफॉर्म पर कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा देखें। वहां पर कॉम बॉक्स में जो भी रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, कमेंटेटर्स बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर सकते, राइट। वो आपको क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा समझा सकते हैं। सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठे हैं यार। ये पर्सपेक्टिव निकालने से पहले कि वो एनालिटिकल नहीं है, डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, वो क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हैं, शेर व शायरी। अगर ये किसी की एक यूएसपी है कि अगर आप वो हर एक वर्ड्स के साथ, राइट, कोई आपको एक नई पोएम दे दे, नई शायरी दे दे जो एक थोड़ा सा लाइटर नोट पर चीजों को रखता है, व्हाई नॉट। एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ व्यूअर, आई विल गो फॉर इट, राइट। तो इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत क्या है। दूसरी चीज, अब एनालिटिकल होने की बात, अगर मैं एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव मैं कमेंट्री सुन रहा हूं, राइट, यहां पर मैं पूरे मैच के दौरान 40 ओवर का मैच होगा, 20 ओवर पर साइड, राइट। अगर मैं उन 40 ओवरों में मैं हमेशा सीम की बात करूं, हमेशा ड्यू फैक्टर की बात करूं, शाइन की बात करूं, एक डिटेल बल्ले का एज लगा है, बल्ले का लगा है, वो कमेंट्री ना आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। वो कमेंट्री यार कितना ज्यादा ज्ञान, कितना ज्यादा ज्ञान। लेकिन अब इसको लोग कंपैरिजन में डालते हैं रेडियो कमेंट्री से। आपको एक चीज बहुत क्लियर समझनी पड़ेगी, जिन्होंने भी कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है या जो भी इसमें थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है या जो नॉर्मल लोग भी, हमको पता है कि जब आप रेडियो पर सुनते हो ना, दैट्स नॉट एन ऑडियो विजुअल मीडियम, दैट्स क्लियरली एन ऑडियो मीडियम, राइट। वहां पर सिर्फ आप आवाज आपके कानों तक जाती है और आप अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, सचिन ऐसा शॉट लगाया होगा। वहां पर एज स्पीकर अगर मैं रेडियो कमेंटेटर हूं तो मुझे उतनी डिटेलिंग के साथ बताना पड़ेगा कि हाँ वो कवर्स पर शॉट लगाया है, हवा में शॉट लगाया है, बल्ले के बीचों बीच लगी है, या मारना कहीं और चाहते थे, बॉल गई कहीं और है। एक एक डिटेल की गेंद फुल लेंथ पर पड़ी है, गुड लेंथ पर पड़ी है, मैं हर एक चीज बताऊंगा। किस साइड से आए हैं, किधर से खेल रहे हैं, क्या स्टांस है। क्योंकि अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो जो एक इमेजिनेशन किसी भी लिसनर के दिमाग में क्रिएट होगी वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो शायद एक सही तरीके से पर्सपेक्टिव क्रिएट नहीं कर पाएंगे और फिर वो एंगेज नहीं कर पाएंगे रेडियो कमेंट्री से। लेकिन जब आप टीवी की बात करते हैं ना, ऑडियो विजुअल मीडियम की बात करते हैं, यहां पर हमें सामने ऑब्वियसली दिख रहा है। हमने इतनी क्रिकेट देखी है, हम सब इतनी क्रिकेट देखते हैं कि हमें पता है कि जब सामने गेंद ओवर पिच गिर रही है, फुल लेंथ पर गिर रही है, तो उस पर कौन सा शॉट खेलना है, कवर ड्राइव पे कौन सा शॉट खेलना है,
क्या इंस्टांस है। विराट कोहली की कमी के बारे में जब बात होती है सब ज्ञानी बन जाते हैं, राइट। तो जो वहां पर क्रिकेटर्स हैं उनको पता है, दे नो इट प्रीटी वेल कि कब एनालिटिकल होना है, क्या एनालिटिकल पीसेस डालने हैं, कब उनको डिटेलिंग पर जाना है, कैसे जाना है। डिटेलिंग पर वो भी जाते हैं। अब दूसरा कंपैरिजन आता है कि फॉक्स देखो, इनको देखो, उनको देखो, राइट। वहां की जो ऑडियंस है, वहां के भी लोग कमेंट बॉक्स में हंसी मजाक करते हैं, वहां पर भी हंसी मजाक में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी निकल कर आते हैं। ईशा गुआ का फॉर दैट मैटर आप इंसिडेंट आकर देखिए, उन्होंने जो बात कही थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, फिर ऑन एयर माफी भी मांगी थी, वो इतना बड़ा मसला नहीं बना। लेकिन जब हमारे क्रिकेटर्स, हमारे प्लेयर्स जो कॉम बॉक्स में बैठे हैं, कमेंटेटर्स जो बैठे हैं, जब वो थोड़ा सा चीजों को लाइटर नोट पर रखते हैं तो आप बोलते हो ऐसे हो गया वैसे हो गया। आई थिंक कि एक अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैंने उसको कॉल आउट किया, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो चीज अच्छी नहीं लगती, आपको भी वो चीज बुरी लगती है। कॉम बॉक्स में कुछ कुछ चीजें होती हैं जहां पर देखो, ऑब्वियसली अगर मैं ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूं, राइट, तो आपको लगेगा ना कि भाई इस बंदे को लगता है कि नहीं कमेंट्री ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं भाई तुझे कैसे लगता है कि कमेंट्री ठीक चल रही है, ये है वो है ये है। आप मुझे 50 तर्क दोगे, मैं आपको काउंटर करना चाहूं तो मैं भी आपको काउंटर करूंगा, राइट। लेकिन एक पॉइंट होगा ना जहां पर आपकी एक अपनी ओपिनियन होगी, मेरी अपनी एक ओपिनियन होगी। जो चीज मुझे पसंद आ रही हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, आपको आ रही है मुझे ना आए, लेकिन एक पॉइंट होगा जहां हम इक्वल भी होंगे, एक पॉइंट होगा जहां पर हम डिफर करेंगे। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है मेरे हिसाब से। वहां पर जो उन्होंने कहा कि हिंदी कमेंट्री का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे गिरता जा रहा है, मेरे हिसाब से कुछ कुछ जगहों पर वो चीज जरूर दिखती है कि थोड़ा सा कमेंट्री का जो लेवल है वो नीचे जरूर जा रहा है। कई मर्तबा वो एक बायसनेस भी निकल कर आती है, कई मर्तबा प्लेयर्स का जो खुद का ओपिनियन होता है वो ज्यादा हावी हो जाता है rather than being focused on the game. I'll agree to this point. लेकिन पूरी तरीके से कॉल आउट करना कमेंटेटर्स का सोशल मीडिया और वो बम्बार्ड कर देना कि नहीं कमेंट्री, ये कमेंट्री, वो मैं ये कमेंट्री सुनता हूं, मैं इंग्लिश कमेंट्री सुनता हूं, मैं इनको सुनता हूं, उनको सुनता हूं। आई थिंक बहती गंगा में हाथ धोना है और ये फैक्ट हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली हम हिंदी कमेंट्री ही सुनते हैं। जतिन सप्रू की जब हम बात करते हैं, लॉन्ग ऑफ हमारे दिलों में बसता है ना, ही इज द मेन गाय, राइट। जब आप टूटा है गाबा का घमंड याद करते हैं तो विवेक राजदान को याद करते हैं ना। किंग कोहली, हिटमैन शर्मा, ये एक इमोशंस के साथ हम वो नाम लेते हैं। जब हमें कोई पसंद होता है हम उसका निकनेम रखते हैं ना, तो कौन रख रहा है? आकाश चोपड़ा को आप पसंद करते हैं, सिद्धू पा आते हैं, वो इंटरटेनिंग टच देते हैं, एक पंजाबी टच लाते हैं, वो लाइटर नोट पर रखते हैं चीजों को। फिर जब अपनी वो नॉस्टैल्जिक स्टोरीज बताते हैं, वो बताते हैं कि हमने कैसे कमबैक किया। जब आप हौसलों की बात करते हैं तो उनकी कहानियां आप सुनकर लगता है ना कि हाँ इन्होंने बताया है, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया है। तो यार उन चीजों को मुझे लगता है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव था जिन्होंने बताया कि कमेंट्री डिग्रेड हो रही है, ऐसा हो रही है, वो ऐसा हो रही है, लेकिन सबका यही पर्सपेक्टिव होगा मेरे हिसाब से रॉन्ग। कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं, तो उसको ये नहीं बताना कि मेजर पार्ट गलत है, आप ये बोलो कि मेजर पार्ट सही है, कुछ कुछ चीजें हैं। अब जब से ये सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड बना है ना, एक पूरा नैरेटिव जो चल चुका है कि हाँ बहती गंगा है, हाथ धो लो, मैं भी बोल देता हूँ कि हिंदी कमेंट्री खराब चल रही है। उसके बाद से आप कमेंट्री सुनिए आईपीएल की, बहुत एनालिटिकल हो चुके हैं। अब क्या वो कमेंट्री आपको पसंद आ रही है? अगर मैं आपको 24 घंटे क्रिकेटिंग रूल्स और ये पोजीशन और तमाम चीजें हर एक डिटेल की, बल्ले किस कोने पर लगी, इतने ग्रेन्स है बल्ले में, बॉल यहां स्विंग हो रही है, जो अब सलाइवा लगाने का रूल आ गया है उससे कितना फायदा मिलेगा, ड्यू कितना है, हमेशा अगर मैं आपको पूरे 40 ओवर के दौरान इतना ज्यादा ज्ञान से बम्बार्ड करूंगा ना, तो शायद आप यार एक क्लिक करोगे चैनल बदल दोगे, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो आप लैंग्वेज बदल दोगे, राइट। अब तो रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो उसकी तारीफ करिए ना। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नो, दैट्स नॉट फेयर। दूसरी चीज, एम एस धोनी। अगेन देखो, एम एस धोनी जब बैटिंग करने आते हैं तो कुछ कुछ कमेंटेटर्स को कॉल किया जाता है कि नहीं जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये उनके साथ ही रहते हैं, ये उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बट दैट्स अनफेयर। अगर मुझे पसंद है विराट कोहली, राइट, ये मुझे पता है कि विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, आई विल ट्राई टू डिफेंड हिम, राइट, लेकिन जहां वो गलत है मैं उनको गलत भी बोलूंगा। ये एक फैक्टर है जो मिसिंग है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने दो चीजों को टैग करने की कोशिश किया, पहला तो हिंदी कमेंट्री और दूसरा उसका प्राइम एग्जांपल होगा कि जब एम एस धोनी बैटिंग करने आते हैं तो कुछ कमेंटेटर्स कैसे हमेशा एम एस धोनी एम एस धोनी एम एस धोनी करते रहते हैं, राइट। तो वो एक चीज, जो दूसरा पहलू आप इसको कॉल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी जैसे मैंने पहले बोला कि पर्सनल बायसनेस यहाँ पर जरूर निकल कर आती है, लेकिन हमेशा निकल कर आना या हर चीजों पर उसको कॉल आउट करना, दैट्स नॉट फेयर। जो है कि एम एस धोनी कितने नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं इसको भी एड्रेस करते हैं इस वीडियो में। यार नीचे एमएस के बल्लेबाजी करने आना, आप एमएस को अगर आज बोलो ना कि नंबर 5 पे जाकर खेलो, नंबर 4 पर जाकर खेलो, वो अगर खेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैचेस जिताएंगे भी, मैचेस हो सकता है आप एमएस के ऊपर आने से हार भी जाएं, सी इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन एमएस को पता है कि अब वो ज्यादा साल बाकी नहीं है उनके करियर में, जो आईपीएल लगातार खेलते जाएंगे 50 साल तक मैक्सिमम, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 1 साल और खेलेंगे, शायद ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है, इसके बाद कौन होगा। इसीलिए वो जब पहले से नीचे आ रहे हैं तो लेट हिम बी,
सीएसके ऑलरेडी एक गलती कर चुकी है कि एमएस के अलावा किसी को सुपरस्टार बनाया नहीं, कोई वो फेस है नहीं जो अब वो फेस वैल्यू बने सीएसके का, राइट। अब वो उसको बिल्डअप दे रहे हैं, तो उसको बिल्डअप देने के लिए आपको एमएस से ऊपर लोगों को भेजना पड़ेगा। जब आपकी परफॉर्मेंस आएगी, नाम तभी बनेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने का। जब आप परफॉर्म करोगे तो नाम चौथरपा बनता है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो थोड़े दिन की वही है हसीन रात, और उसके बाद फिर चीजें नीचे जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इस पर अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। फर्जी क्रिकेटर पर हम लगातार ऐसे एनालिटिकल पीसेस और कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं, शॉर्ट्स में हम लगातार एक्टिव होते हैं, लेकिन वीडियोस में हम बहुत जल्दी पूरी फॉर्म से वापसी करेंगे हम भी, और लगातार वीडियोस आपके लिए लॉन्ग फॉर्मेट डालते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्जी क्रिकेटर को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशली मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।